घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती है। जानिए वो 10 आदतें जो बना रही हैं आपको दरिद्र। कभी आपने सोचा है, आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी घर में पैसा टिकता नहीं। कभी कोई ना कोई खर्चा, कभी बीमारी, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति धन को निगल रही हो। वास्तुशास्त्र कहता है, घर में कुछ छोटी छोटी आदतें जो दिखने में मामूली लगती हैं, असल में घर की लक्ष्मी को भगाने का काम करती हैं। इन आदतों के कारण आती है दरिद्रता, रुक जाता है भाग्य, और जीवन में बढ़ती है परेशानियां। आज हम बताएंगे ऐसी 10 आदतें जो हर घर को नकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं। अगर आपने इनमें से एक भी गलती की है तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आदत नंबर 1, सुबह देर तक सोना। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता है उसके घर से लक्ष्मी जी चली जाती हैं। प्रभाव: धन की हानि, कामों में रुकावट, आलस्य और मानसिक तनाव। आध्यात्मिक कारण: सुबह 4 से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस समय जागने से व्यक्ति के अंदर सात्विक ऊर्जा बढ़ती है, जो धन, स्वास्थ्य और सफलता लाती है। क्या करें? रोज सूर्योदय से पहले उठें, ध्यान, प्रार्थना और स्नान करें। पूरे घर में घंटी या शंख बजाएं। आदत नंबर 2, घर में जूते चप्पल बिखरे होना। घर के मुख्य द्वार पर फैले हुए गंदे जूते चप्पल दरिद्रता के द्वार खोलते हैं। नुकसान: नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, मेहमान या व्यापार के अवसर रुकते हैं, बार बार घर के सदस्य बीमार पड़ते हैं। वास्तु उपाय: जूते चप्पल सदा दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। मुख्य दरवाजा साफ और सुगंधित रखें। दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह लगाएं। आदत नंबर 3, टूटे बर्तन और आइटम्स का इस्तेमाल। टूटी हुई थाली, चाय का कप, फोटो फ्रेम, घड़ी या दर्पण, ये सब लक्ष्मी जी को अपमानित करते हैं। प्रभाव: आर्थिक नुकसान, जीवन में अस्थिरता, रिश्तों में दरार। शास्त्रों का मत: टूटे हुए बर्तन अलक्ष्मी का निवास बन जाते हैं। क्या करें? महीने में एक बार घर की जांच करें। जो भी चीज टूटी है उसे फौरन हटा दें। पुराने सामान का दान करें। आदत नंबर 4, रसोई में जूठे बर्तन छोड़े रखना। रात को सोने से पहले अगर आपने जूठे बर्तन नहीं धोए तो अगली सुबह आपका दिन नकारात्मक ऊर्जा से शुरू होता है। नुकसान: पाचन तंत्र कमजोर होता है, रोग बढ़ते हैं, धन आने के मार्ग बंद हो जाते हैं। वास्तु समाधान: रात में रसोई पूरी साफ करें, गैस पर तुलसी पत्र रखें, अग्नि देव को नमन करें। आदत नंबर 5, पूजा स्थल की अव्यवस्था। पूजा घर में धूल, बिखरी हुई अगरबत्ती, पुराने फूल, ये लक्ष्मी का तिरस्कार है। प्रभाव: मन अशांत रहता है, संतान सुख में बाधा, कारोबार में हानि। क्या करें? रोज पूजा घर में दीपक जलाएं। पुरानी पूजा सामग्री तुरंत हटा दें। पूजा स्थान को पूर्व दिशा में रखें। आदत नंबर 6, घर में गंदे टॉयलेट और बाथरूम। जहां पानी रुकता है और गंदगी होती है, वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। प्रभाव: धन रुक जाता है, बार बार खर्चे बढ़ते हैं, मन में चिड़चिड़ापन। वास्तु सुझाव: बाथरूम में हर सुबह नमक मिलाकर पोछा लगाएं। टॉयलेट का दरवाजा बंद रखें। सुगंधित कपूर रखें। आदत नंबर 7, ताले लगे कमरे या सामान। कई घरों में ऐसे कमरे होते हैं जिनमें महीनों से ताला लगा होता है, या ऐसे लॉकर जो सालों से नहीं खुले। नुकसान: ऊर्जा का ठहराव, मानसिक तनाव, प्रॉपर्टी विवाद। क्या करें? हर महीने कम से कम एक बार सब कुछ खोलें।
साफ सफाई करें, कपूर लौंग जलाएं। आदत नंबर 8, घर में नकारात्मक चित्र या मूर्तियां। करंदन करती महिला, जंग लड़ाई, अकेला पेड़, बिखरी हुई नाव, ऐसे चित्र और मूर्तियां अलक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं। प्रभाव, परिवार में तनाव, आत्मविश्वास की कमी, धन का रुकाव। क्या लगाएं? लक्ष्मी, गणेश, कुबेर की तस्वीर, सूर्योदय का चित्र, हंसते हुए बच्चे या फूलों का चित्र। आदत नंबर 9, घर में क्लटर और कबाड़ इकट्ठा करना। कबाड़ यानी रुकी हुई ऊर्जा। जहाँ कबाड़ होता है वहाँ दरिद्रता का स्थायी वास हो जाता है। कबाड़ में आते हैं पुराने अखबार, फटे कपड़े, टूटे इलेक्ट्रॉनिक सामान। क्या करें? महीने में एक बार अनक्लटर करें। हर शनिवार को कबाड़ निकालें, फटे कपड़े दान करें। आदत नंबर 10, घर में झगड़ा, अपशब्द और अभद्र भाषा। जहाँ लड़ाई होती है, अपशब्द कहे जाते हैं, वहाँ शांति, समृद्धि और धन कभी टिक नहीं पाते। प्रभाव, बच्चों में नकारात्मकता, पति पत्नी में मनमुटाव, कामों में बाधा। क्या करें? दिन की शुरुआत सकारात्मक शब्दों से करें। ओम शांति, सुखमय जैसे शब्द बोले। हर सदस्य के लिए एक कॉम्प्लीमेंट रूल अपनाएं। घर केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं होता, वो एक ऊर्जा केंद्र होता है। अगर हम उसमें सही आदतें अपनाएं तो दरिद्रता नहीं, दिव्यता और समृद्धि का वास होता है। आज से ही इन 10 आदतों को छोड़िए। अपने घर को केवल साफ नहीं, पवित्र बनाइए, क्योंकि जहाँ साफ सुथरी सोच, सकारात्मकता और संतुलन होता है, वहीं रहती है लक्ष्मी जी की कृपा।